Assalamualaikum, I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on behavioral medicine and psychological principle. यानी कि behavioral medicine क्या होते हैं, behavior का health के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है और behavior का जो psychological factors जो होते हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, या psychosocial model जो होता है ये यानी कि सोसाइटी का, environment का, culture का और जो psychological फैक्टर्स होते हैं उनका हेल्थ के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट आता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज डैट हेल्थ बिहेवियर क्या होता है, हेल्दी हैबिट्स कौन सी होती है और हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट किस तरह किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किस तरह होती है यानी कि हेल्दी बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करने से किस तरह लर्न किया जाता है, या कोग्निटिव लर्निंग हेल्थ के लिए किस तरह होती है, बिहेवियरल मेडिसिन किस तरह इफ़ेक्ट करती है, बिहेवियर कितना इफ़ेक्ट करता है हेल्थ के ऊपर, ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल क्या होता है, ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल के ज़रिए किस तरह बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, यानी कि अनहेल्दी बिहेवियर को हेल्दी बिहेवियर में ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल के ज़रिए किस तरह चेंज किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ वेन्यूज़ फॉर हेल्थ हैबिट मॉडिफिकेशन, किन वेन्यूज़ के ज़रिए जो है वो हेल्दी हैबिट को मॉडिफाई किया जा सकता है या प्रमोट किया जा सकता है। हेल्थ बिहेवियर यानी कि हेल्थ बिहेवियर क्या होता है, हेल्थ बिहेवियर आर एक्शन दैट कैन डायरेक्टली अफेक्ट हेल्थ आउटकम्स, यानी कि हेल्थ बिहेवियर जो होता है वो ऐसा एक्शन होता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हेल्थ के आउटकम के ऊपर। यानी अगर एक इंडिविजुअल का जो हेल्थ बिहेवियर है वो अच्छा होगा तो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, अगर हेल्थ बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं होगा तो उसकी हेल्थ जो है वो बुरी होगी, हेल्थ आउटकम जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। यानी कि जो इंडिविजुअल जो है वो स्मोकिंग करेगा या उसकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो अनहेल्दी होंगी तो उसको आगे जो है वो रिस्क रेज हो जाएंगे डिफरेंट डिजीज़ के। न्यू सीडीसी रिपोर्ट फाइंड दैट पीपल कैन लिव लॉन्गर इफ़ दे प्रैक्टिस वन और मोर हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी अगर एक इंडिविजुअल अपना कोई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा तो उसके जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है स्पेंड करता है, यानी कि अगर वो स्मोकिंग ना करता हो, हेल्दी डाइट खाता हो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करता हो, वॉक करता हो और अल्कोहल का यूज़ ना करता हो। Health behavior are health related practices such as diet and exercise that can improve or damage of health of individual or community member, यानी कि अगर अच्छी डाइट ली जाए और एक्सरसाइज की जाए तो उससे क्या होता है हेल्थ के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। हेल्थ बिहेवियर आर डिटरमिन्ड बाय द चॉइसेस अवेलेबल इन द प्लेस वेयर पीपल लिव, लर्न, वर्क एंड प्ले। हेल्थ बिहेवियर जो है वो किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह डिटरमिन किया जाता है कि जहाँ जिस जगह पर इंडिविजुअल रह रहा है वहाँ पे उसका हेल्थ बिहेवियर किस तरह का है, या लर्निंग के लिए, स्टडी के लिए वो जा रहा है, या वो वर्क प्लेस पे जा रहा है, या वो कोई प्ले कर रहा है तो उसके दौरान में उसका जो हेल्थ बिहेवियर है वो किस तरह का है, वो हेल्दी प्ले खेल रहा है या अनहेल्दी, वो हेल्दी फूड वर्क प्लेस पे लेके जा रहा है या अनहेल्दी फूड, इस तरह इसको डिटरमिन करके इसका इफेक्ट चेक किया जाता है। हेल्थ हैबिट्स, पुट सिंपली अ हेल्थ हैबिट इज़ एनी रेगुलरली अक्रिंग बिहेवियर दैट इज़ एडवांटेजेस टू योर मेंटल और फिजिकल हेल्थ, यानी कि हेल्थ हैबिट क्या होती है कि ये एक एडवांटेज देती है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर, यानी अगर एक हेल्दी हैबिट्स होगी यानी कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट खाना, बैलेंस डाइट लेना, सप्लीमेंट्स लेना, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना, अपने वेट को मैनेज करके रखना, तो ये अगर एक हेल्दी हैबिट होगी तो उससे क्या होता है एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है और फिजिकल हेल्थ जो होती है वो भी जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। हेल्थ प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, यानी कि हेल्थ प्रमोशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि लोगों का जो कंट्रोल होता है वो ज़्यादा हो जाता है एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ, यानी कि लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा जो है कंट्रोल करते हैं, यानी कोई अनहेल्दी फूड नहीं यूज़ करते, अनहेल्दी बिहेवियर को जो है वो ख़त्म करते हैं और इससे क्या होता है उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। इट मूव्स बियॉन्ड आ फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर टुवर्ड्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन। Health promotion is a behavioral social science that draws from the biological, environmental, psychological, physical and medical sciences to promote health and prevent diseases, यानी कि बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एंड मेडिकल साइंसेज जो होते हैं ये भी मिलकर वर्क कर रही हैं, यानी कि सोशल साइंसेज जो है ये मिलकर वर्क कर रही हैं कि इससे जो है हेल्दी बिहेवियर जो है एक इंडिविजुअल का वो प्रमोट और डिजीज़ जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके, ताकि डिसेबिलिटी जो है वो भी कम हो, जो डेथ रेट है वो भी कम हो और हेल्दी बिहेवियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो
लोगों को उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो ताकि वो अनहेल्दी बिहेवियर को कम करें और हेल्थ जो है उसको प्रमोशन मिले, हेल्दी बिहेवियर को प्रमोशन मिले। प्राइमरी प्रिवेंशन, टेकिंग एक्शन टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम विद इन द पॉपुलेशन एदर थ्रो यूनिवर्सल मेजर दैट रिड्यूस लाइफस्टाइल रिस्क एंड देयर काजेज और बाय टारगेटिंग हाई रिस्क ग्रुप। यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन सबसे पहले की जाती है, जिससे जो है वो वर्क किया जाता है, एक्शन लिया जाता है कि जो डिजीज़ होने के जो चांसेस है उसको कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। प्राइमरी प्रिवेंशन इंटरविंग बिफोर हेल्थ इफेक्ट अकर थ्रो मेजर सच एज वैक्सीनेशन अल्टी रिस्की बिहेवियर, यानी कि जिसके अंदर इंक्लूड होता है कि वैक्सीनेशन लगा दी जाती है ताकि वैक्सीन से क्या हो कि एक जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी रहे, उससे कोई भी आगे बीमारी ना हो सके। और बैन कर दिए जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि ड्रग वगैरह, पुअर डाइट नहीं ली जाती और तंबाकू जो है उसे अवॉइड किया जाता है। ये हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करने के और डिजीज़ को प्रिवेंट करने का प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। Behavioral medicine of health psychology. Behavioral medicine defined as the interdisciplinary field concerned with the development and integration of behavioral, psychological and biomedical science knowledge and techniques relevant to the understanding of health and illness. यानी कि बिहेवियर को स्टडी किया जाए कि किस तरह जो बिहेवियर होते हैं, जो इन्वायरमेंट होते हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं या जो मेडिकल फैक्टर जो है वो किस तरह, यानी जो इनहेरिडिटी जीन्स है वो किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर, या उनकी वजह से कितना इंडिविजुअल की को इलनेस का सामना करना पड़ता है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज एंड दिस टेक्निक टू प्रिवेंशन, और किस तरह से उनका रोकथाम किया जा सकता है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसकी स्टडी को बिहेवियरल मेडिसिन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी कहा जाता है। प्रैक्टिसिंग एंड चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर, यानी हेल्थ के ऊपर कौन से बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर, एज जो होती है वो इंडिविजुअल की, वैल्यूज़ जो होती हैं, सोशल वैल्यूज़ इफ़ेक्ट करती हैं। पर्सनल कंट्रोल कितना एक इंडिविजुअल का अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर। सोशल इन्फ्लुएंस जो है कितना, यानी अगर कोई ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पे स्लिम बॉडी को पसंद किया जाता है तो वो भी सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी डाइट को हेल्दी रखता है। पर्सनल गोल्स क्या हैं एक इंडिविजुअल के, परसीव सिम्टम क्या होते हैं, यानी अगर उसे कोई सिम्टम इस तरह का मिल जाए जिससे उसे डायग्नोस किया जा सके कि फ्यूचर में उसे कोई बीमारी हो सकती है तो वो अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है या अपनी डाइट जो उसके जो अनहेल्दी बिहेवियर होता है उसे कंट्रोल करता है। असेस टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, और इसके अलावा नॉलेज कितनी है एक इंडिविजुअल को हेल्थ के बारे में, हेल्दी बिहेवियर के बारे में, और उसकी इंटेलिजेंस कितनी है। इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर जो एक इंडिविजुअल है वो हेल्दी बिहेवियर जो है उसको फॉलो कर सकता है और अनहेल्दी बिहेवियर को जो है उससे पीछा छुड़वा सकता है या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको रिपेल कर सकता है। एक इंडिविजुअल की पुअर हेल्थ के अंदर जो वजूहात होती हैं, जो बैरियर्स होते हैं जो हेल्थी बिहेवियर को के लिए नुकसान होता है या हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट नहीं होने देते, तो उसमें एक जो बड़ी वजह होती है वो होती है इंस्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ बिहेवियर, कि स्टेबल हेल्थ नहीं होती। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो इमोशनल फैक्टर होता है कि जब एक इंडिविजुअल के इमोशंस जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, यानी कि अगर कोई एक इंडिविजुअल होता है अगर वो डिप्रेस है तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन में ज़्यादा कुछ जो लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने लग जाते हैं या वो मीठा ज़्यादा खाते हैं, जो कि एक अनहेल्दी बिहेवियर, और इससे क्या होता है जो हेल्दी बिहेवियर है वो ख़राब हो जाता है, इंडिविजुअल जो है वो अनहेल्दी बिहेवियर की तरफ मूव ऑन कर जाता है। चिल्ड्रन को किस तरह हेल्दी बिहेवियर की तरफ प्रमोट किया जा सकता है कि उनकी सोशलाइजेशन करवाई जाए, उनका सोसाइटी के अंदर हो या सोशल इन्फ्लुएंस हो, उनको सोसाइटी का सामना करना हो तो उन्हें पता हो कि है सोसाइटी में जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं वो हेल्दी बिहेवियर जो है उसको पसंद करते हैं। इसके अलावा एक जो चिल्ड्रन है उसको टीचेबल मैनर्स सिखाए जाए कि उसने डेली जो है वो हेल्दी डाइट लेनी है और वॉक करनी है और एक्सरसाइज करनी है, और जो अनहेल्दी फूड है उसको उसने अवॉइड करना है। एडोलेसेंट हेल्थ बिहेवियर एंड अडल्ट हेल्थ, एडोलेसेंट और जो अडल्ट होते हैं वो किस तरह हेल्थ बिहेवियर की तरफ जाते हैं जब उन्हें बेनिफिट्स वो देखते हैं कि हेल्दी बिहेवियर के बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्दी इंसान को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और जो अनहेल्दी होता है उसको कौन से रिस्क का सामना करना पड़ता है। जब वो ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल को अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से रिस्क का सामना करना पड़ता है तो फिर वो अनहेल्दी बिहेवियर को अवॉइड करते हैं, या जब वो एथिकल इश्यूज़ को स्टडी करते हैं और फिर उन्हें पता लगता है कि जो तंबाकू है या जो अल्कोहल है और जो अनहेल्दी फूड है उनके लिए कितनी नुकसानदायक है, तो फिर वो अनहेल्दी बिहेवियर जो है उसको वो अवॉइड करते हैं और हेल्दी बिहेवियर को प्रमोशन मिल जाती है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी रिलाइज ऑन अ बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो किसके ऊपर रिलाई करती है, बायोसाइकोसोशल मॉडल के ऊपर, यानी कि हेल्थ के ऊपर जो है वो रोल होता है, बायोलॉजी का भी इफेक्ट आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर का भी आता है, यानी कि अगर किसी को कोई डिप्रेशन
डिप्रेशन एंजाइटी हो तो वो भी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है। सोशल सोसाइटी यानी कि इन्वायरमेंट कल्चर, जिस कल्चर के अंदर वो इंडिविजुअल रह रहा होता है उसका भी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है। दिस मॉडल पॉजिट दैट बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल फैक्टर आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एज बायोलॉजिकल काजेज, जर्म्स, वायरसेस, विच इज़ कंसिस्टेंट विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स इस तरह के कोई वायरस वगैरह या जर्म्स वगैरह हो, या अगर अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट ना मिले, अच्छी सोसाइटी ना मिले, या फिर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई डिप्रेशन वगैरह का सामना हो, तो उसका भी जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ के ऊपर आता है, और मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। ये बायो साइकोसोशल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, यानी बायोलॉजी उसके अंदर इंक्लूड होती है, साइकोलॉजी और सोशल कॉन्टेक्ट। साइकोलॉजी अंदर यानी कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या, बिहेवियर क्या, उसके इमोशंस किस तरह क्या, कोई ट्रॉमा तो नहीं उसके पास्ट के अंदर गुजरा हुआ, उसका जेंडर क्या है बायोलॉजी में इंक्लूड, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई स्ट्रेस, और सोशल सोसाइटी के अंदर उसका बैकग्राउंड क्या, उसका फैमिली रिलेशनशिप जो है वो किस तरह के है। ये तीनों फैक्टर जो होते हैं ये मिलके इफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर। जेंडर डिफरेंस इन हेल्थ रिस्क के अंदर भी जो होता है वो जेंडर डिफरेंस होता है, यानी कि फीमेल और मेल को कौन सा डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। जो मेन होते हैं उनको ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़ होती है, और जबकि जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होती हैं या उन्हें आर्थराइटिस होता है, यानी कि हड्डियों वगैरह का जो मसला है वो होता है। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंक्लूड हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन वुमेन, यानी कि फ़ीमेल को ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। जेंडर इनइक्वालिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मैनी डिफरेंट वे, यानी कि जो बीमारियां, जो डिजीज़ हैं या जो इलनेस है वो भी जो है वो जेंडर के ऊपर भी डिफरेंट वे के साथ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। यानी मेल को जो है वो ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ होती हैं, और जो फीमेल है उनको आर्थराइटिस की डिसऑर्डर होता है। हेल्दी हैबिट्स को और हेल्दी जो बिहेवियर है उनको किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, उसके अंदर इंक्लूड होता है एजुकेशनल अपील, यानी कि जो इंडिविजुअल है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उन्हें नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जाए कि हेल्थी बिहेवियर जो है वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फियर अपील की जाए कि अगर वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे तो उनको जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर हो जाएंगे, ताकि जो इंडिविजुअल हैं वो डर के अपनी सेहत का ख्याल रखें। और मैसेज फ्रेमिंग, यानी कि इंडिविजुअल्स को जो है वो डिफरेंट जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में जो है वो ऑनलाइन की फॉर्म के अंदर जो है वो मैसेज सेंड किए जाएं, और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो अपने हेल्थी बिहेवियर को प्रमोट करें, और अनहेल्दी बिहेवियर जो है उसको वो रिपेल करें, उसको वो अवॉइड करें। Health belief model. The health belief model is a theoretical model that can be used to guide health promotion and disease prevention program. It is used to explain and predict individual changes in health behavior. It is one of the most widely used models for understanding health behavior. Health belief model क्या होता है कि इससे बेसिकली क्या होता है, हेल्थी बिहेवियर को प्रमोशन मिलती है और डिजीज़ से प्रिवेंशन की जाती है, और प्रेडिक्ट किया जाता है कि क्या जो बिहेवियर वो अडॉप्ट किया जा सकता है जिसके ज़रिए जो है वो हेल्थ को प्रमोशन मिले। हेल्थ बिलीफ मॉडल जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं मॉडिफाइंग वेरिएबल, परसीव सीरियसनेस, परसीव सस्पेक्टेबिलिटी, यानी कि किस तरह जो है वो हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। थ्रेट उस जब मिलता है और तब इंडिविजुअल जो है फोकस करता है, उसको सेल्फ एफिकेसी का पता चलता है कि मेरी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर या उसे अगर पता लगे कि कोई रिस्क है उसकी लाइफ के अंदर, या उसे कोई ऐसा क्यों मिल जाए जिससे उसे लगे कि वो आगे डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, उसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल है उसके अंदर हेल्थी बिहेवियर जो है वो प्रमोट होता है। द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर. द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर assume that individual act rationally according to their attitude, subjective norms and perceived behavioral control. These factors are not necessarily actively or consciously considered during decision making but form the backdrop for the decision making process. यानी कि प्लान्ड बिहेवियर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो रैशनली एटीट्यूड उसका हो जाता है डायरेक्ट टवर्ड्स, वो डिसीजन ले लेता है कि उसने हेल्दी बिहेवियर की तरफ प्रमोट होना है। यानी एक प्लान बिहेवियर पीछे होता है हेल्दी लाइफस्टाइल के पीछे। इज अ वेल वैलिडेटेड बिहेवियर डिसीजन मेकिंग मॉडल दैट हैज बीन यूज्ड टू प्रेडिक्ट सोशल एंड हेल्थ बिहेवियर. दिस स्टडीज एम टू इन्वेस्टिगेट प्रेडिक्टर्स ऑफ नर्स पेशेंट सेफ्टी इंटेंशंस एंड बिहेवियर यूजिंग अ टीबीटी फ्रेमवर्क. यानी कि इसके पीछे एक प्लान बिहेवियर होता है, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो हॉस्पिटल में आके एडमिट होता है, तो वहाँ उसको एक पूरा प्लान दिया जाता है, और जो उधर एक नर्स जो होती है वो हर टाइम के लिए अवेलेबल होती है जो उसका ख्याल रख ली होती है। ये एक प्लान्ड बिहेवियर होता है हेल्थ प्रमोशन का। Advantage of the theory of planned behavior. This theory enable you to understand how individual behave across different setting. कि किस तरह एक जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट सेटिंग के अंदर बिहेव करता है, क्या डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर
डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर उसका बिहेव किस तरह होता है, उसका बिहेवियर जो होता है वो हेल्दी होता है या अनहेल्दी होता है। अनलॉक इनसाइट बेस्ड ऑन एटीट्यूड टुवर्ड बिहेवियर नॉर्म्स एंड परसीव कंट्रोल इनेबल प्रैक्टिशनर एंड मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड वेयर बैरियर एग्जिस्ट एंड हाउ टू इनकरेज अ चेंज इन बिहेवियर। यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, वो उसका बिहेवियर जो होता है वो हेल्दी होता है या अनहेल्दी होता है, और किस तरह से अगर उसका बिहेवियर अनहेल्दी है तो उसको परसीव करके किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लान्ड बिहेवियर थ्योरी के अंदर सबसे पहले एक एटीट्यूड होता है, एक सब्जेक्टिव नॉर्म होती है कि सोसाइटी किस तरह की एक इंडिविजुअल को मिली हुई है, उसका खुद का एटीट्यूड कितना वो सेल्फ कॉन्शियस है अपने बारे में, और उसको जो वो हेल्थ को परसीव किस तरह से कर रहा है। उसके बाद उसकी इंटेंशंस आती हैं, उसकी अपनी इंटेंशन क्या है, फिर उसका बिहेवियर आता है कि वो किस तरह का बिहेव करता है, हेल्दी बिहेव कर रहा है या वो अनहेल्दी बिहेव कर रहा है। सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ बिहेवियर सेल्फ रेगुलेशन मॉडल प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग गोल डायरेक्टेड हेल्थ बिहेवियर के किन गोल को फॉलो करते हैं एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी बिहेवियर की तरफ प्रमोट होता है। बट द गोल्स इन्वॉल्व इंप्रूविंग हेल्थ और अवॉइडिंग इलनेस का किस तरह इलनेस जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। कर्व एंड शेयर मॉडल proposed that goal have a hierarchical organization moving from more abstract to goal down to more specific action. This model focus on individual cognitive representation of a health threat। कि जब एक इंडिविजुअल को कोई हेल्थ थ्रेट मिलता है कि या उसकी पास्ट के अंदर ऐसा कुछ गुजरा होता है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे कि उसको लगता है कि मुझे आगे कोई बीमारी हो सकती है, तो उससे क्या होता है वो हेल्दी बिहेवियर की तरफ प्रमोट हो जाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में क्या होता है कि बेसिकली एक इंडिविजुअल जो अपनी बेसिक नीड को फाइंड आउट करता है। जिस तरह के मैस्लो की हायरार्की है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है बेसिक नीड होती है जिसके अंदर फूड होती है। तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी फूड के ऊपर जो है वो हेल्दी डाइट लेता है, और फिर जो अपनी हायरार्की के फोर्थ स्टेप जो सेल्फ अस्टीम तक जाता है वो सेल्फ एक्चुअलाइज होता है, तब उसे पता चलता है वो सेल्फ डिटर्मिन होता है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो फिर वो अपनी हेल्थ के बारे में अपनी लाइफ के बारे में अंडरस्टैंड करता है और वो चीज़ उसे जो है मोटिवेट करती है और वो अनहेल्दी बिहेवियर को अवॉइड करता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑफ हेल्थ बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वाचिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। कि जब दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देख के जो एक इंडिविजुअल है वो ऑब्जर्व करता है, जब किसी को देखता है कि वो हेल्थी बिहेवियर की तरफ प्रमोट हो रहा है या वो ये देखता है कि किसी ने अनहेल्दी बिहेवियर को फॉलो किया तो उसको कितना नुकसान का सामना करना पड़े, इस तरह ऑब्जर्व करके एक जो इंडिविजुअल है वो हेल्थी बिहेवियर की तरफ प्रमोट होता है। CBT अप्रोचेस टू बिहेवियर चेंजिंग यानी कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो भी अप्लाई की जाती है बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जिसके अंदर इंक्लूड होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ मॉनिटरिंग करे, खुद को फाइंड आउट करे, स्टिमुलस कंट्रोल हो उसका, यानी है कि अनहेल्दी फूड जो है इस तरह के जो स्टिमुलस हैं वो अवॉइड किए जाएँ। सेल्फ कंट्रोल एक इंडिविजुअल का हो कि उसने अनहेल्दी फूड को नहीं खाना या अनहेल्दी बिहेवियर की तरफ नहीं जाना। सेल्फ रीइंफोर्समेंट हो के उसने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। बिहेवियरल असाइनमेंट वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करे, प्रमोट करे कि मैंने हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट करना है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग हो उसकी ताकि वो हेल्दी रहे। मोटिवेशन इंटरव्यूइंग हो ताकि वो मोटिवेट हो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। रिलैप्स प्रिवेंशन हो, रिलैप्स प्रिवेंशन ये होता है कि अगर एक इंडिविजुअल जो है अगर उसने यानी कि पहले वो हेल्दी है और वो यानी कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हेल्दी नहीं है वो, यानी कि वो जो है नॉर्मल नहीं है, तो उससे क्या है यानी कि वो फैटी है, तो उससे क्या होगा कि अगर वो अपने बिहेवियर उसने चेंज किया है तो उसके बाद रिलैप्स प्रिवेंशन करना ताकि वो दोबारा से अपने अनहेल्दी बिहेवियर की तरफ ना जा सके। लाइफस्टाइल रीबैलेंसिंग जो उसका लाइफस्टाइल है उसे रीबैलेंस किया जाए। ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियल चेंज ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल क्या होता है, इसके बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। प्री कंटेम्पलेशन जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को पता ही नहीं होता कि उसको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, यानी कि अगर वो फैटी है तो वो उसकी एक प्रॉब्लम है, उसको ये पता ही नहीं होता। कंटेम्पलेशन सेकंड स्टेप पे वो अंडरस्टैंड करता कि हाँ उसको जो प्रॉब्लम अगर उसे एक कोई भी प्रॉब्लम है, पहले तो वो अपने मोटापे को कोई प्रॉब्लम समझ नहीं रहा था, फिर वो समझता कि हाँ प्रॉब्लम है, फिर वो उसके लिए प्रिपेयर होता कि हाँ मैंने उसको मानता है, फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेता है, वर्क करता है, और फिर जब वो एक्शन लेता है तो फिर वो उसको मेंटेन रखता है, अपने आप को मेंटेनेंस रखता है, बरकरार रखता है, फिर दोबारा से अनहेल्दी बिहेवियर की तरफ नहीं जाता। इसे ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल कहा जाता है। वेन्यूज़ फॉर हेल्थ हैबिट मॉडिफिकेशन वो कौन से वेन्यू होते हैं जो हेल्थ हैबिट को मॉडिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं या जो है मदद करते हैं। उसमें आई थी फैमिली जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को हेल्थी बिहेवियर की तरफ प्रमोट होने में। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, कम्युनिटी होती है, प्रैक्टिशनर ऑफिस होते हैं यानी स्पीकर्स होते हैं, स्कूल वर्क प्लेस, स्कूल किस तरह का उसका वर्क प्लेस इंटरवेंशन। इसके अलावा जो है वो मैस मीडिया इंटरनेट के ज़रिए जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है हेल्दी बिहेवियर के बारे में, जिसकी वजह से
हेल्दी हैबिट मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो अनहेल्दी बिहेवियर को अवॉइड करता है और हेल्दी बिहेवियर की तरफ प्रमोट होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।